आज की जय। एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग पूज्यपाद के श्रीमुख से भरपूर अमृतमय वचन को श्रवण करेंगे। थोड़ा सा प्रसंग को मैं संक्षेप में पूरा कर देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मरने से पहले मरने की कला सीख करके मरना होगा, तो फिर मरने के लिए संसार में आना नहीं पड़ेगा। मैं बराबर कहता हूं कि पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज की छवि को देखता हूं तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के चरित्र को पढ़ने पर पता चलता है ऐसे ही महापुरुष का अवतार है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज भी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। रांची कॉलेज में 1 महीना का वेतन उठा करके नौकरी से रिजाइन दे करके आज संत मत के प्रचार प्रसार में देश विदेश भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुष से अनेकों का कल्याण हो रहा है। थोड़ा दृष्टिपात करें स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के ऊपर। जब स्वामी रामतीर्थ जी महाराज नौकरी कर रहे थे, एक दिन घटना घटती उसके जीवन में। स्नान करके वे बैठे ध्यान करने के लिए। घड़ी देखते हैं तो लगा कि अभी समय है, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेता हूं, उसके बाद तैयार होकर कॉलेज जाऊंगा। जैसे ध्यान करने के लिए बैठे, उनकी सूरत ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई। और जिनकी सूरत ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाती है उनको शरीर संसार का पता नहीं रहता है, शरीर संसार से बेखबर हो जाते हैं। बहुत देर तक ध्यानस्थ रहे। इधर क्या होता है, जिन भगवान परमात्मा का ध्यान स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कर रहे थे, वह भगवान परमात्मा क्या करते हैं, स्वामी रामतीर्थ का रूप बना करके कॉलेज चले गए। ऑफिस में रजिस्टर लेकर सिग्नेचर किए और क्लास लिए। और इधर ध्यान जब टूटता है तो देखते हैं बहुत लेट हो गया है, अफसोस करने लगे। फिर भी कॉलेज गए। जब जाते हैं तो चपरासी से कहते हैं रजिस्टर ले आओ। तो रजिस्टर लाकर देते हैं और कहते हैं सर दोबारा सिग्नेचर कीजिएगा। उल्टा कर देखते हैं तो वास्तविक में उनके ही हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, जबकि उनके सिग्नेचर का नकल करना टेढ़ी खीर कोई नहीं कर सकते थे। अब सोच विचार करने लगे कि मैं तो आया नहीं, सिग्नेचर किसने किया। यही विचार मन में चल रहा था। बरामदे पर टहल रहे थे, विद्यार्थी लोग आ गए। सर सर फिर क्लास लीजिएगा, चलिए एक बार और क्लास ले लीजिए। सर आज आपने जो पढ़ाया है एक भी बात को नहीं भूले हैं, सारा दिमाग में एडजस्ट है। अब विचार कीजिए, एक शिक्षक है, पढ़ाने में कुशल है और विद्यार्थी मेधावी है, तो उस विद्यार्थी को कुशल शिक्षक घोर करके पिला देते हैं। और भगवान पढ़ाने के लिए आए हैं तो विद्यार्थी की क्या दशा होगी। भगवान का पढ़ाया हुआ भूल सकते हैं? नहीं। ध्रुव बच्चा था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, भगवान अपने संग को गाल में सटा दिए, सारी विद्या उतर गई। भगवान पढ़ा रहे। अब स्वामी रामतीर्थ समझ गए मैं आया नहीं, सिग्नेचर किया नहीं, क्लास लिया नहीं, इसका मतलब है जिस परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा था वो परमात्मा
मेरे बदले में आकर ड्यूटी की है। नहीं, भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर मैं उस परमात्मा का ध्यान अनवरत करूं तो वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकते हैं। वैराग्य आया मन में, ऑफिस जाते हैं, चपरासी से कहते रजिस्टर ले आओ। चपरासी कहते सर आज बार बार रजिस्टर मांगते, फिर सिग्नेचर कीजिए क्या? उपहास करने ले, कहा नहीं सिग्नेचर नहीं, अब रिजनेशन दूंगा। और उन्होंने रिजनेशन लिख करके दे दिए। और जैसे दिए प्रिंसिपल प्रोफेसर सब कहने लगे महाराज आप नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, आजकल नौकरी मिलती नहीं है, रिजनेशन दे दिए, दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग बिगड़ गया है, पागल हो गए क्या? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हाँ मैं पागल हो गया हूं, मेरा दिमाग बिगड़ गया है। लेकिन सुन लो, इस बिगड़े हुए दिमाग में अमृत के लक्ष्य हैं। हमें कहता है पागल तो कहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और ऐसा पागल बने कि गए स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान प्रवचन देने के लिए। वहां के मीडिया लोग आए पूछने के लिए कहाँ आए हैं, कहाँ धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं। कहा कोई प्रचार है? कहा कोई प्रचार नहीं है। तो सुनाएंगे किसको? कहा प्रचार देखना चाहते हैं? कहा इस शहर के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाओ और उनसे बोलो मेरे शरीर का जांच करें। डॉक्टर जब आए शरीर का जांच करने के लिए, आंख बंद किए, शरीर से निकल गए। डॉक्टर लिखते हैं रिपोर्ट में यह आदमी तो मरा हुआ है, जिंदा नहीं, क्या है? मरा हुआ है। और जैसे रिपोर्ट लिखकर तैयार हुए फिर बोलना प्रारंभ कर देते हैं, कहा जिंदा कैसे हो गया, अभी तो मरा हुआ था। बार बार जांच करते हैं, बार बार देखते हैं, मर जाता है, जिंदा हो जाता है। कहा यही आध्यात्मिक विद्या, भारतीय शक्ति, भारतीय आध्यात्मिकता, यही विद्या यही है। क्या मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना होय। जा मरनी से जग डरे, मेरी मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। ये मरने की कला सीख कर जो मरते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जिंदा हो जाते हैं। पूज्यपाद का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। छोटा सा ऑपरेशन होना था सिमराही बाजार में, डॉक्टर सुरेश मेहता के यहाँ, मैं उस समय में सेवा में था। तो पूज्यपाद का जब ऑपरेशन होने लगा तो बोले कि कुछ दें। तो मैंने कहा बाबा तो कभी नशा नहीं लिए, लेकिन थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। डॉक्टर बोले तो हल्का सा कुछ दिए। और जब ऑपरेशन करने लगे तो लग रहा था कि बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। बगल में अयोधी बैठा नाम के एक व्यक्ति, वो अभी वर्तमान में डॉक्टर गणेश कुमार है, सहरसा में ही अनिल पाठक जहां क्लिनिक था, पहले क्लिनिक है, वो तो चले गए संसार से, उसी क्लिनिक में बैठते हैं। उनके पिताजी देख कर कहते आज मुझे संत का दर्शन हुआ है, और इतने प्रभावित हुए, दीक्षा लिए। तो ये मरने की कला जानकर मरते हैं, वही योगी होते हैं। और पूज्यपाद का नाम क्या है? योग आनंद, अर्थात योग में आनंद करने वाले योगस्थ महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही महापुरुष जैसे स्वामी रामतीर्थ थे, ऐसे ही हमारे पूज्यपाद बाबा हैं। साधारण पुरुष नहीं है, इनके संग में जो रहेंगे वही समझेंगे ये महापुरुष कौन है। इसलिए हम लोग सुन रहे थे भगवान ब्रह्मा की वाणी को, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते, जला नाम संधम यथा अनंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है, मुक्ति वह नहीं है, मुक्ति वह है जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। आप जीते जी मुक्ति प्राप्त कैसे करेंगे, उसी के लिए चाहिए योग। योग के संबंध में हम लोगों ने पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध इति योगः। चित्त वृत्ति का निरोध करना ही असली योग है। अब निरोध कैसे होगा, उसके लिए युक्ति जानिए। अभी आरती के बाद पूज्यपाद बाबा उसी युक्ति को बताएंगे, निरोध कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, इसी संबंध में विशेष रूप से हम लोग श्रवण करेंगे। पूज्यपाद वंशस्थ है। मैं पूज्यपाद के श्री चरणों में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से भक्तों को कृतार्थ करने की कृपा करें।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।